हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बैक नेक डिज़ाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक और ये अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखते हैं और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर आएगा मेरा 5 इंच, आर्म होल आएगा मेरा 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। अब चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसे चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 30 है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए, इसको हम मार्किंग के बराबर से ही कट कर लेंगे और नीचे से भी फैब्रिक को सीधा करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए, मेन फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से नेक का शेप दे देना है। अब हम नेक को कट कर लेंगे। नेक को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और पूरे नेक को हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए, 1 पैर का मार्जिन रखते हुए हम पूरे नेक को स्टिच लगा लेंगे। अब मेन फैब्रिक को भी हमें कट कर लेना है अस्तर के बराबर से। देखिए, अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है और पूरे नेक को हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेते हैं ताकि हमारा नेक पलटने में आसानी हो जाए। और अस्तर के फैब्रिक को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए ये स्टिच लगा लेनी है। अब पूरे नेक को पलटाते हुए हमें नेक को एक रॉपी स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से ही स्टिच करते जाइएगा। देखिए, अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से अस्तर के बराबर से स्टिच लगाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें अटैच कर लेना है और जो बाहर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से अस्तर के बराबर से कट करते हुए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, बैक पार्ट मेरा रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है नेक को लगाने के लिए। तो मैंने एक कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया है फ्रिल का और उसको एक के ऊपर एक रखते हुए उसको हमें स्टिच लगा लेनी है। बराबर कॉर्नर से स्टिच लगाते हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये स्टिच लगानी है। देखिए, इसी तरह से पाइपिंग को थोड़ा बाहर की तरफ करते हुए स्टिच लगाएंगे। हम पाइपिंग वाली फ्रिल बनाएंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है ये डिज़ाइन, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग की फ्रिल रेडी कर लेनी है, पट्टी रेडी कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को दूसरे साइड से हमें स्टिच लगाएंगे और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको सीधा कट कर लेते हैं। अब हम फ्रिल रेडी कर लेते हैं। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें फ्रिल को फोल्ड कर लेना है कपड़े को और पूरी फ्रिल हमारी एक जैसी ही आनी चाहिए। देखिए, इसी तरह से पूरे फ्रिल को हमें एक जैसी फोल्ड करते हुए फ्रिल रेडी कर लेंगे। बराबर से कॉर्नर से स्टिच लगाते हुए हमें ये फ्रिल रेडी कर लेनी है।
अच्छी तरह से फोल्ड करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा, तभी हमारी फ्रिल फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगी। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें नेक को अटैच कर लेना है, तो नेक के बराबर से रखते हुए फ्रिल को अटैच कर लेंगे। नेक के बराबर रखते हुए हमें पूरे फ्रिल नेक के बराबर से अटैच कर लेने हैं। जो बचा हुआ फ्रिल है उसको हम कट कर लेंगे। अब नेक के ऊपर हम एक लेस लगा लेते हैं। बराबर नेक के ऊपर से हमें ये फ्रिल के ऊपर से ये लेस को अटैच कर लेना है, नेक के बराबर से ही। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें ये लेस अटैच कर लेनी है, तभी हमारी फ्रिल अच्छे से आएगी। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारी फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए फ्रिल के ऊपर से हमें ये स्टिच लगानी है। देखिए फ्रिल के ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए फ्रिल के ऊपर स्टिच लगाएंगे। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स रेडी कर लेनी है। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स रेडी करेंगे और हम कपड़े को सीधा करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। मैं ये नीचे भी पाइपिंग अटैच कर ली हूँ, तो कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये गोल्डन फैब्रिक लिया है और उसको फोल्ड करते हुए पूरे कमर पट्टी को अटैच किया है। अब नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये स्टिच लगानी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग बाहर की तरफ आ रही है। देखिए हमारे ये नीचे की भी पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब नेक की भी फ्रिल अटैच हो चुकी है। अब हमें सुई धागे से गोल्डन बिट्स से उसको हमें अटैच कर लेने हैं पूरे नेक के बराबर से। जो हमारी फ्रिल है उसको फोल्ड करते हुए ही गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से इसको फोल्ड करते हुए फ्रिल को फोल्ड कर लेना है और एक मनी अटैच करते हुए पूरे नेक के बराबर से हमें ये गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं। बराबर कॉर्नर से फ्रिल को सुई धागे से पक्का कर लीजिएगा और उसके बाद हमें ये गोल्डन मनी लगाते हुए उसको पक्का कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें पूरे नेक की फ्रिल रेडी कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये फ्रिल रेडी हो रही है। इसी तरह से हमें पूरे नेक को ये गोल्डन मनी लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। बराबर कॉर्नर सुई धागे से पकड़ते हुए उसको पक्का कर लेना है और एक गोल्डन मनी डालते हुए उसको नीचे से हम पक्का कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये फ्रिल को डिजाइन देनी है। बराबर कॉर्नर से फोल्ड करते हुए हमें ये स्टिच लगानी है पूरे नेक के बराबर से ही। देखिए हमारा ये फ्रिल का डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।